नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आरवी वर्मा। तो प्यारे बच्चों, आज अपन एक पशुपालन से रिलेटेड एक टॉपिक है, उस टॉपिक की यहाँ पे चर्चा करेंगे। टॉपिक टॉपिक का नाम है पशुओं का आमाशय। क्या नाम है प्यारे बच्चों टॉपिक का? पशुओं का आमाशय। पशुओं का जो आमाशय होता है, यहाँ से रिलेटेड अपने क्वेश्चन से आप जेड एग्जाम मान लो, से आईसीआर मान लो, बीएचयू मान लो, इन सब के अंदर यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठा जाता है। तो जैसे कि आमाशय के बारे में पढ़ने से पहले अपने को पता रहना चाहिए कि जो पशुओं को ना तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया? तीन भागों के अंदर बांटा गया है। पहला जो पशु बोला जाता है वो बोला जाता है रोमंती पशु, है ना, रूमिनेट पशु। रोमंती पशु क्या होता है इसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे यहाँ पे। रोमंती पशु की अगर चर्चा कर लिया जाए तो वे पशु, छोटी सी परिभाषा है, एक बार याद कर लो और बार बार इसको काम में लेते रहो। वे पशु जो जुगाली करते हैं, वे पशु जो जुगाली करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें अपन बोलते हैं रोमंती पशु। छोटी सी परिभाषा, और वो परिभाषा है अपनी कि जो रोमंती पशु होते हैं वो होते हैं वे पशु जो जुगाली करते हैं। अब देखो, इसमें अगर एग्जाम्पल की यहाँ पे चर्चा कर ली जाए आपसे कि भाई इसकी चर्चाओं में अगर बात कर ली जाए एग्जाम्पल के अंदर, तो जैसे अपना हो गया गाय हो गई और भैंस हो गई। जुगाली मतलब मारवाड़ी में अपन बोल सकते हैं इसके, जो पशु उगाली करता है ना उसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? जुगाली। गाय, भैंस और भेड़, बकरी, मुख्य रूप से अपने सिलेबस के अंदर जो जुगाली करने वाले जो पशु है वो यही है। तो ये जो पशु हो गए अपना रोमंती पशु। और नंबर 2 पे आता है अरोमंती पशु। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? अरोमंती पशु। अरोमंती पशु की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो अरोमंती पशु की भी परिभाषा शॉर्ट एंड स्वीट है। अगर बात कर ली जाए तो देखो, वह पशु जो जो जुगाली, वे पशु जो जुगाली नहीं करते, नहीं करते, उन्हें अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? उन्हें अपन बोलते हैं जो अरोमंथी पशु। और यहाँ पे अगर मैं बात कर ली जाए तो मुख्य रूप से जो अपना आने वाला है वो आएगा यहाँ पे मांसाहारी पशु। तो मांसाहारियों के अंदर अगर एग्जाम्पल की अगर मैं चर्चा करूं आपसे तो मुख्य रूप से तो आता है अपना कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। खरगोश भी इसके अंदर आता है। खरगोश, ये कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है। खरगोश के अलावा एक हो गया घोड़ा। पूछना देखना, क्या घोड़ा कभी जुगाली करता है क्या? नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपका सुअर भी आप बोल सकते हो। और तीसरा जो खास इंपॉर्टेंट है उसे बोला जाता है आभासी रोमंती पशु। क्या बोला जाता है? आभासी रोमंथी पशु। ये है अपना तीसरा आभासी रोमंती पशु वाला। और आभासी रोमंती पशु जो होते हैं वो होते हैं अपना वे पशु, शॉर्ट एंड स्वीट। अब अपनी जो परिभाषा चलेगी, वे पशु जो जुगाली तो करते हैं, वे पशु जो जुगाली तो करते हैं परंतु इनके आमाशय के तीन ही भाग, तीन ही भाग, तीन ही भाग होते हैं। ये देखो, यहाँ पे अगर बात कर ली जाए
तो ये जो पहले वाला जो रोमंती पशु है ना, इसका जो आमाशय है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तो है रूमेन। कौन सा आमाशय है इसका सबसे बड़ा भाग? रूमेन। दूसरा जो अगर बात कर लू जाए तो आप लोगों को पता रहना चाहिए रेटिकुलम। दूसरा भाग है रेटिकुलम। तीसरा जो भाग है वो है ओमेजम। ओमेजम। और चौथा जो भाग है वो है अब ओमेजम। अब ओमेजम। तो ये है आमाशय के 4 भाग। इसके अलावा ये जो जुगाली करते हैं ना, इन्हीं पशुओं के आमाशय के 4 भाग होते हैं। अन्यथा जो अरोमंती पशु है, इनके आमाशय का केवल और केवल कितने भाग होते हैं? एक ही भाग होते हैं, और वही जो मुख्य भाग होता है। और इन वाले के अंदर जो तीसरा है ना, इन तीसरा जैसे आभासी रोमंती पशु, इस आभासी रोमंती पशु के अंदर